हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं सुपर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में 99% आएंगे और जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो सुपर 30 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने पूरे साल पूरे वर्ष कुछ नहीं पढ़ा है, सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, तो अभी से अगर आप बुक लेकर के बैठिएगा तो उतना नहीं पढ़ पाइएगा। समय आपके पास कम है, यानी 2-3 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है और आप जल्दी से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो हम लोग डेली जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट्स और सुपर 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस रेगुलर करिए। इससे आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। आप लोग वीडियो देखिएगा, उसके बाद एग्जाम में जाइएगा और उसके बाद आप देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बताए हुए ही आपको मिलेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वही क्वेश्चन घुमा फिर अगर पूछेंगे या फिर एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछेंगे। और वैसे क्वेश्चन जो पहले भी पूछ चुके हैं और अभी पूछेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। आज हम लोग जीव प्रक्रम का सुपर 30 क्वेश्चन है, जीव प्रक्रम चैप्टर से सुपर 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, उसी में से क्वेश्चंस आए। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जीव प्रक्रम में मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है हृदय पे, हृदय का कार्य। और ये क्वेश्चन जो है 2011, 17, 19 और 21 में पूछ चुका है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है 3, 4, 8, 2, यानी मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 3, 4, 8, 2। इसका आंसर होगा बी। जो बच्चे मेरे वीडियो देखे हैं वो इसका आंसर इजीली दे देंगे, यानी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए कौन सी चीज आवश्यक है। ये क्वेश्चन देखिए आपने कितने बार पूछ चुका है, 13, 15, 16, 17, 19 में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन पूछने का संभावना है। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। इसका ऑप्शन आप बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या क्वेश्चन इस तरह घुमा के पूछेगा हरे पौधों में कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन देगा प्रकाश संश्लेषण, और भी बहुत सारे ऑप्शन देगा, तो उसमें आप प्रकाश संश्लेषण मानिएगा। और पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। पहला ऑप्शन है कवक, जंतु, तीसरा है हरे पौधे, चौथा है परजीवी, यानी कि हरे पौधे में होगा। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, यानी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है पूछ सकता है, पत्तियों में पाया जाता है। आंसर आप दीजिएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, यानी जो कवक है वो कौन सा पोषण करता है। पहला स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। पहला स्वपोषी नहीं होगा, दूसरा मृतजीवी, इसका आंसर होगा मृतजीवी, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा जो है अधिकांश पोषण कैसा होता है उसमें। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में पूछ सकता है। शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी या स्वपोषी। कुछ इस क्वेश्चन को घुमाना होगा तो पूछेगा अंतर्ग्रहण का जो प्रक्रिया है, अंतर्ग्रहण क्रिया किसमें होती है, अमीबा में। इसमें ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। जो अमीबा है वो अपना भोजन कैसे पकड़ता है, 2016 और 20 में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा अपने फूड पाथ के द्वारा, ऑप्शन सी। 4 ऑप्शन दिया, इसमें सी हो। अगला है 8 नंबर, भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। 13, 14, 16 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगले बार भी पूछा, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। इसका ए आंसर सही होगा, उपचयन। अगला है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है वायवीय, अवायवीय, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए अपने सोच के। इसका होगा अवायवीय, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला, पौधे या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ठीक है, अगर पूछे पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, ऑप्शन आप देखेंगे रंध्र दिया है, सिरा दिया है, तना, मध्य सिरा, तो ऑप्शन ए यानी रंध्र इसका सही आंसर है। अगला है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी जो रक्त होता है हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाता है, किसके द्वारा। ऑप्शन ए आप देखिएगा, फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अपने वीडियो में बताया है, पूरे शरीर से जो रक्त होता है वो महाशिरा के थ्रू हार्ट में आता है, और पूरा रक्त शुद्ध होकर के फेफड़ों से हार्ट में आता है, और हार्ट से पूरे शरीर में जाता है महाधमनी के थ्रू। इसमें महाधमनी नहीं दिया है, यानी ऑप्शन डी से होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। 2015 में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुला परिसंचरण, एक बंद होता है कि खुला होता है, तो मनुष्य में तो बंद परिसंचरण पाया जाता है, बी। कॉकरोच में खुला पाया जाता है, ऑप्शन बी से हो। घोड़ा और ऊंट में भी बंद पाया जाता है। अगला
13 नंबर क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। जो रक्त होता है कहीं पे हमारा कट टूट जाता है, शरीर में कोई भाग कट गया, रक्त निकलने में तो थक्का जम जाता है, आप लोग देखते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और लसिका। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी सही है, यानी प्लेटलेट्स। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, नेफ्रॉन। डायलिसिस थैली जब भी बोलेगा नेफ्रॉन को मारिएगा। नेफ्रॉन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रिक से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर। मानव का प्रमुख उत्सर्जक, देखिए यहाँ पूछा है उत्सर्जी अंग बोले या ब्रिक बोले। ब्रिक बोलेगा तो उत्सर्जी अंग कहीं पे ऑप्शन में देखिएगा, उसको मार दीजिएगा टिक। अगर ये उत्सर्जी अंग दिया तो ब्रिक देखकर टिक मार दीजिएगा। उत्सर्जी अंग 16, 20, 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें भी ये 99% ये क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग ब्रिक होता है, ऑप्शन ए सही है। मनुष्य में ब्रिक किससे संबंधित है। ब्रिक जो है किससे, देखिए ऑप्शन में आप उत्सर्जन कहीं दिख रहा है, डी में है, यानी डी आंसर इसका एक्यूरेट है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो वृक्क है उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मैंने जैसा कि बोला आपको वृक्क दिखाई दे तो ऑप्शन में देखिएगा उत्सर्जी अंग, और उत्सर्जी अंग वाला ऑप्शन नहीं है तो न्यूरॉन इस तरह, नेफ्रॉन इस तरह होगा। नेफ्रॉन कहीं पे देखिए, नेफ्रॉन दिख रहा है, नेफ्रॉन पे टिक मारिए। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। अगला प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण आप लोग जानते हैं कब होता है, दिन में, रात में, रात दिन दोनों में, इनमें से कोई नहीं। दिन में तो प्रकाश संश्लेषण आप नहीं सुने होंगे, रात में नहीं सुनेंगे, सॉरी, रात और दिन दोनों टाइम तो नहीं होता है, इसका ऑप्शन बी दिन में होता है। दूध से दही बनने को कौन सी क्रिया कहते हैं। दूध से जो दही बनता है उसको कौन सी क्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण है बी में, ए में अपघटन, सी में किण्वन, डी में उत्सर्जन। तो इसका आप लोग का आंसर क्या होगा, सी किण्वन। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये कमी से, इंसुलिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, जितना भी कमी वाला है रोग वाला, ये आप याद कर लीजिएगा। पहला देखिए 20 नंबर क्या है, इंसुलिन कमी से 2013 और 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। घेंघा, मधुमेह, बौनापन, इनमें से कोई नहीं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग बताइए। इंसुलिन की कमी से ए घेंघा होगा, गलत, ये नहीं होगा। बी मधुमेह होगा, बौनापन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला आयोडीन की कमी से क्या होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा, मधुमेह, बौनापन। तो जब भी आएगा आयोडीन और इंसुलिन, इसमें कंफ्यूजन होता है, आप लोग याद रखेंगे आयोडीन, आयोडीन से होगा घेंघा, ठीक है। 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार भी पूछेगा, इसका पूछने के चांस ज्यादा है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, क्वेश्चन देखिए इसको घुमा के पूछ सकते हैं। जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसका भी आंसर सेम होगा, जो रक्त में आयरन की कमी से होता है वही रोग, यानी आयरन की कमी से क्या होगा, ऑप्शन ए टीबी, मधुमेह, सी में एनीमिया, उच्च रक्तचाप, इसका ऑप्शन सी होगा एनीमिया। और हीमोग्लोबिन की कमी से पूछता तब भी आप इसका आंसर सी ही मानते, एनीमिया। अगला है शोषण के अंतिम उत्पाद। जो शोषण की प्रक्रिया, उसमें अंतिम उत्पाद क्या होता है, CO2 H2O, या फिर CO2 और ऊर्जा, या H2O और ऊर्जा, और या CO2 H2O और ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन आपका होगा सी, H2O और ऊर्जा। क्लियर है। आप लोग सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा ईमानदारी से, और सभी को नोट कर दीजिएगा। जो आपको नहीं याद होगा उसको नोट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सुपर 30 का। इसको आपने अगर कर लिया तो एग्जाम्स में आपको बहुत सारे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो अगला देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछ रहा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है, 2022 में भी पूछने के चांसेस हैं। ग्लूकोज का सूत्र पूछता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, C6H12O6, ये है ग्लूकोज का सूत्र। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे आपको दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी सही है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी मैंने आपको बताया है, आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला, कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वसा पर कार्य करता है। 19 और 20 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ये। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। लाइपेज और एमाइलेज में कंफ्यूजन हो जाता है आपको, वसा पे लाइपेज ही काम करता है, सी। अगला क्वेश्चन है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने वाली क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। जो स्टोमाटा होता है पत्तियों पे, स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, पूछा क्वेश्चन स्टोमाटा कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन देगा पत्ती, टहनी और तना, तो अब किस पे मारेगा, पत्ती पे। और इससे क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टोमाटा खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है, 19 और 20 में पूछा हुआ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्वार कोशिका, सहचर कोशिका, चालनी कोशिका, मूल रोग। आप लोगों ने देखा होगा रंध्र के फिगर जब देखा होगा तो ऊपर में एक द्वार कोशिका होती है, वही कंट्रोल करता है स्टोमाटा बंद होगा या खुलेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, जो शोषण है वो किस प्रकार की रासायनिक क्रिया, अभी हमने पिछला क्वेश्चन बताया था, पाचन जो होता है वो किस प्रकार का है,
उपचयन, वही सेम टू सेम आप शोषण में भी याद रखिएगा, उपचयन। ठीक है। अगला मैग्नीशियम पाया जाता है। जो मैग्नीशियम है वो कौन मैग्नीशियम एलिमेंट है जो कहाँ पाया जाता है? 13 और 16 में पूछा गया, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी पूछ सकता है। ये पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल आपको दिख रहा है कहीं पे, वहां पर टिक मारिए, ऑप्शन ए। अगला, दांत की सबसे ऊपरी परत, जो हमारा दांत होता है उसकी सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? डेंटाइन, इनामेल, अस्थि या क्राउन? इनामेल पे टिक मारिए आप, बी नंबर ऑप्शन सही है। यानी कि क्वेश्चन पूछता है सबसे हमारा शरीर का हार्ड पार्ट इनामेल होगा, दांत के सबसे ऊपरी पार्ट इनामेल हो गया, कठोर पार्ट बोलेगा तो भी इनामेल मारिएगा। इसके क्वेश्चन घुमा फिरा के इस तरह पूछता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने सुपर 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को कैसा क्वेश्चन लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। और मैं आपके लिए 2 होमवर्क देके जा रहा हूँ, जिसको आप बना करके मतलब उसके आंसर आप बताइएगा कमेंट में लिख करके, बना करके नहीं। तो चलिए, मैं पहला क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, उसकी जीवन अवधि यानी लाइफ स्पेन कितना होता है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसका कोई कार्य नहीं है, यानी अवशेषी अंग बोला जाता है उसको? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। देखते हैं किस किस को ये इसका आंसर पता है। तो चलिए, इतना ही आप लोगों के लिए आज के